हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हुन्स-डीकर रिएक्शन। आपको बता दें, हुन्स-डीकर जो अभिक्रिया होता है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेथड होता है। और जैसा कि आप जानते भी हो कि हम लोग इसके पहले जो भी वीडियो लेक्चर पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि आरएक्स का निर्माण, दैट मीन्स यह जो होता है आरएक्स को बनाने के लिए, आरएक्स का जो निर्माण होता था, आरएक्स के निर्माण करने के लिए हम लोग तमाम विधि पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार आरएक्स विच इज एल्किल हैलाइड को बताता है और एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग तमाम विधि पढ़ चुके हैं। तो यह जो हुन्स-डीकर रिएक्शन है इसमें आरएक्स कैसे बनेगा वो हम आज जानेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हुन्स-डीकर आखिर होता क्या है। अच्छा, तो बच्चों जब जब हुन्स-डीकर, देख लो एग्जाम में चाहे हुन्स-डीकर हो या तो बोरोडीन हुन्स-डीकर हो, बात एक ही है। ठीक, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक लॉजिक वाली बात लेना पड़ेगा। यानी हुन्स-डीकर कराने के लिए आपको यहाँ पर सिल्वर का फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। यानी यह विक्रिया तभी संभव है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, किसका, सिल्वर का। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बता दें कि ये मोटी मोटा भाषा में इसका मतलब कैसे बनेगा या इस रिएक्शन का क्या मतलब होगा, आइए बताते हैं कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह जो अभिक्रिया होता है यह कौन हुन्स-डीकर, यह कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट, चांदी के लवण सिल्वर साल्ट तथा हैलोजन के बीच एक कार्बनिक अभिक्रिया है। क्लियर है? जिससे क्या होता है, जिससे कार्बनिक हैलाइड बनते हैं या बनता है। ठीक है, यानी आरएक्स का निर्माण होता है। तो फाइनली टारगेट क्या है, आरएक्स को बनाना, हुन्स-डीकर से आरएक्स को बनाना, हुन्स-डीकर अभिक्रिया को समझाना। तो कैसे समझेंगे? अगर हम बात करते हैं रिएक्शन के फॉर्म में तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है RCOOH। क्लियर? यहाँ पे क्या डाला, ले लिया AgOH। क्लियर? अच्छा, तो क्या बनेगा RCOOAg। ओ माय गॉड, ये कैसे, जरा विचार करें। यहाँ से जो AgOH है बच्चों, Ag यानी AgOH से सिल्वर हाइड्रोक्साइड से सिल्वर क्या होगा, अलग होगा। और यह सिल्वर यहाँ पे H को हटा करके H की जाएगा, OH को पकड़ेगा तो -H2O बाहर हो जाएगा और यह Ag इसमें चिपक जाएगा। मेरा मतलब ये है कि यह फाइनली बन जाएगा सिल्वर वाला कार्बोक्सिलिक लवण। तो सिल्वर के साथ कार्बोक्सिलिक लवण। अब फिर से इसको उठाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे लेंगे RCOOAg जो कि 1 - 1 प्लस होता है। यहाँ पे डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड सहायक के प्रेजेंस। ये क्या करेगा, इसके वजह से रिएक्शन होगा। और सबसे पहले एक बात और जो आपसे करनी है, यहाँ पर Br2 लेंगे। क्लियर? और Br2 से क्या होगा बच्चों, Br और Br ऐसे बॉन्डिंग, यहाँ से एक Br Ag को पकड़ेगा तो AgBr होगा और एक Br R को पकड़ेगा जिसे कहेंगे एल्किल हैलाइड, यानी RX बनेगा और बच जाएगा CO2। तो क्या होगा, जरा विचार करें, CO2 प्लस RBr प्लस AgBr। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें बनेगा जी। ठीक, एक काम और कर लें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एक लॉजिक देखने को मिलेगा आपको कि वास्तव में इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, R के स्थान पे कोई लेते हैं कार्बन का ग्रुप, जैसे C2H5 COOAg प्लस ले लिया Br2, फिर से ढकेल दिया CCl4। अच्छा क्या होगा, C2H5 Br
CO2 के साथ चल दिया क्या, C2H5Br, विचार करेंगे लेस हो जाएगा AgBr। गौर करें, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें तो डिसेंट ऑफ द चेन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, श्रृंखला में कमजोरी हो रही है। इस वजह से इसे कहते हैं बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे करण, बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है? इसे बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है? आज क्लियर है? यहाँ पे क्रियाशीलता की बात करते हैं बच्चों, तो आप डिग्री तो देखे होंगे, इसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियाशीलता, दैट मीन्स 1 डिग्री ग्रेटर, 2 डिग्री लेस एंड 3 डिग्री बिल्कुल लेस। तो जब डिग्री की बात होगी तो बी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा यहाँ पे जैसे जैसे चेन में डिसेंट होगा वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता भी घटती जाएगी। तो एक अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होगी डिपेंड होगा डिग्रीज पे, ठीक है। यानी डिग्री अगर 1 डिग्री है तो क्या होगा, कम हो, ज़्यादा होगा। 2 डिग्री तो क्या होगा, कम होगा। इसके पहले जो भी पढ़ो क्या था, 3 डिग्री है तो ज़्यादा होगा, 2 डिग्री है तो थोड़ा सा कम होगा, 1 है तो बिल्कुल समाप्त होगा। या चलिए अब अंदर की राज की बात करते हैं कि आखिर RBr बना कैसे, C2H5Br बना कैसे, RX बना कैसे, यानी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसमें एक लॉजिक वाली बात है बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल होता है, और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो काम तो बड़ी आसान होगा ना। यस, नोट करें यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। जबरदस्त बात है, अंदर की राज कहानी कथा इसके बिना समीकरण अधूरा। यस, तो मैकेनिज्म में क्या देखेंगे, यह जो होता है फ्री रेडिकल, लॉजिक वाली बात, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मुक्त मूलक होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे आप हेलोजिनेशन देखें, हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल होता था। आज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या लिए थे, सबसे पहले RCOOH, यहाँ पर डायरेक्ट R को हटाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, C2H5। यस, क्या लिए थे, AgOH, क्या निकला था बाहर, H2O। कैसे, जरा विचार करें, यहाँ पर C2H5 COO माइनस और यहाँ पे Ag प्लस के फॉर्म में, कुछ ऐसा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब इसको उठाएंगे, जो बना हुआ है सिल्वर का जो लवण बना है, जो सिल्वर का कार्बोक्सिलिक बना है, उसको उठाएंगे, C2H5 COO माइनस Ag प्लस, क्या डालेंगे, Br2। कमाल क्या होगा, विचार कर लें, कमाल क्या होगा, विचार कर लें, RBr AgBr CO2 RBr C2H5Br एंड प्लस AgBr, साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, तो अंदर की राज कैसे हो रहा है, जरा विचार करें। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, ले करके C2H5 COOAg प्लस क्या डाला, Br2। तो Br में क्या, Br, अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्या करेगा, दे देगा, यहाँ से इसका ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दे रहा है, इस तरह से बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जरा विचार करेंगे, विचार करेंगे। CCl4 प्रेजेंट में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में क्या होगा, C2H5 यहाँ पर C मिटा करके COO यहाँ पर हो जाएगा क्या,
ओ, और यहाँ पर हो जाएगा Br और प्लस हो जाएगा AgBr। क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको हम लेंगे, ठीक है, और AgBr बाहर हो जाएगा। अब इसके साथ जरा विचार करें, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 COO, यहाँ पे O और ये Br प्लस क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर से Br2। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2H5 CO और यहाँ पर O पे रेडिकल, और यहाँ पे बन जाएगा Br अलग हो जाएगा तो Br पे रेडिकल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं, तो एक काम करेंगे, अब इसको लेंगे फिर से, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर रेडिकल, इसका अलग रेडिकल मिल रहा है और इसका अलग रेडिकल मिल रहा है। अब इस रेडिकल को लेंगे तो क्या होगा, अगर हम C2H5 COO और O को फिर से लेते हैं रेडिकल के रूप में, तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, C2H5Br AgBr पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में क्या निकला है, इसका अलग अलग रेडिकल निकला है, और तीसरा स्टेप में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, C2H5, विचार करें, इसका फ्री रेडिकल बच जाएगा। क्लियर है। अब इस फ्री रेडिकल के साथ अगर हम फिर से मिला दें बच्चों, तो मिल जाएगा C2H5 का रेडिकल प्लस Br का रेडिकल, और ये बन जाएगा कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा, एथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। तो आपको बता दें एक अंदर की राज, एक अंदर की कहानी, जो C2H5Br बन रहा है, जो एथाइल ब्रोमाइड बन रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं RBr। तो RBr का मतलब होता है एल्काइल ब्रोमाइड। क्या होगा, एल्काइल ब्रोमाइड। यानी एक आप यहाँ पे नोटिस वाली बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जो हुंस डीकर है, इसका असली मतलब है एल्काइल ब्रोमाइड बनाना। तो जब एल्काइल ब्रोमाइड बनानी हो तो हम क्या यूज करेंगे, हुंस डीकर रिएक्शन, या हुंस डीकर रिएक्शन का सबसे गजब मतलब एल्काइल ब्रोमाइड को बनाना। यानी इस अभिक्रिया के द्वारा मुख्यतः एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण किया जाता है। इसके पहले तमाम रिएक्शन चला होगा, जैसे फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। फिंकल-स्टीन का मतलब होता है एल्काइल आयोडाइड बनाना, स्वाट का मतलब होता है एल्काइल आयोडाइड, फिंकल-स्टीन बनाता था, और स्वाट का मतलब होता है एल्काइल फ्लोराइड बनाना। यानी जब फिंकल-स्टीन के द्वारा एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता था तो वहाँ पे स्वाट आया था, और यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग प्रकार के एल्काइल बन रहे हैं। क्लियर है। तो ये रहा आज का रिएक्शन और ये रहा आज का लेक्चर। यस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, अगले अंदाज में लाते रहेंगे, आते रहेंगे। यस, तब तक लेते ब्रेक। धन्यवाद। ठीक है, ओके सर, क्लियर सर।